सभी सज्जनों और देवियों, मनोमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल द्वारा आयोजित आज 25वें श्री माता दीन मूर्ति देवी स्मृति समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम स्वर्गीय पंडित माता दीन जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मूर्ति देवी जी की स्मृति में पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर स्वर्गीय पंडित माता दीन जी और उनकी धर्मपत्नी के जीवन परिचय का उल्लेख करने का दायित्व मुझे दिया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। स्वर्गीय पंडित माता दीन शर्मा जी के पूर्वज पंडित भोमाराम जी विक्रमी संवत 1814 यानी ईस्वी सन 1767 में खांडवा गांव, जो वर्तमान में राजस्थान में है, उसे छोड़कर हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में कृष्णावती नदी के पूर्वी किनारे पर जंगल में एक ऊंचा टीला था, जिसे आज तिगरा गांव कहते हैं। उस समय वो गांव नहीं था। नदी के किनारे पे एक टीला था पूर्वी किनारे पर, वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाला और तिगरा गांव के संस्थापक बने। ये गांव उन्होंने पंडित भोमाराम जी ने स्थापित किया और इस गांव के संस्थापक पंडित भोमाराम जी की चतुर्थ पीढ़ी में पंडित रामलाल जी के घर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामदेही के दूसरे पुत्र के रूप में वर्ष 1908 में पंडित माता दीन जी ने जन्म लिया। तो वो जो परिस्थितियां थी, आज से 115 साल पहले की जो परिस्थितियां हैं, हम एक कल्पना कर सकते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई अधिक प्रचार और प्रसार नहीं होता था। किसी गांव में कोई पंडित पेड़ के नीचे बैठ करके हिंदी, संस्कृत, मुंडिया भाषा की पढ़ाई करवाते थे बच्चों को। और उस समय उन्होंने पंडित माता दीन जी ने शिक्षा ग्रहण की हिंदी, संस्कृत और मुंडिया भाषा और गणित के विषय। और उन्होंने युवा अवस्था में उनके घर में जो बहुतायी प्रथा थी उसको त्याग कर निर्णय लिया कि मैं कृषि को अपनी आजीविका का साधन बनाऊंगा। और उन्होंने कृषि कार्य आरंभ किया और बटाई पर जमीन लेकर उन्होंने अपनी आजीविका शुरू की। अपनी युवा अवस्था में पंडित माता दीन जी ने पहलवानी का भी कार्य किया और वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और आरंभ से ही उस समय देश में जो स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन चल रहा था गांधी जी के निर्देशन में, तो उन पर गांधीवादी विचारधारा से वो काफ़ी प्रभावित थे और सादगी उनके जीवन का सार था। उन्होंने जो भी अनुभव अपने जीवन में लिए उसका लाभ हमेशा दूसरों को देने के लिए तत्पर रहते थे। और उनके साथ साथ उन्होंने वैदिक की भी अच्छी ज्ञान अर्जित किया। तो कुशल वैद्य, कुशल पहलवान और ऊपर से आज़ादी का उनमें जज्बा पैदा हुआ। तो उस समय के जो तत्कालिक परिस्थितियाँ थी, उनमें 26-27 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ श्रीमती मूर्ति देवी जी के साथ। श्रीमती मूर्ति देवी जी पंडित भूरू राम निवासी ग्राम जेरपुर, तहसील महेंद्रगढ़ में जेरपुर मंडोला जो गाँव, वहाँ की वो निवासी थी। उनके साथ उनका विवाह हुआ और उनके वैवाहिक संबंधों से 4 पुत्र और 7 पुत्रियों ने जन्म लिया। श्रीमती मूर्ति देवी जी ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने पति को हर कार्य क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया और अपनी सभी संतानों को यथासंभव उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करती रही। वर्ष 1938 से 47 के बीच का जो दृश्य है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय देश में स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन है काफ़ी जोर पकड़ रहा था, लेकिन वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचार प्रसार था और ग्रामीण क्षेत्र में वहीं पर प्रचार होता था जहाँ पे शिक्षाविद रहते थे या संपन्न लोग रहते थे, वहाँ आज़ादी का प्रचार ज़्यादा था। लेकिन उस माहौल में भी पंडित माता दीन जी का रुझान स्वाधीनता संग्राम की तरफ हुआ और आजीविका उन्होंने अपनी जो कृषि का कार्य था उसकी आजीविका तो अपनी पत्नी के कंधों पर सौंप दी। मूर्ति देवी जी के कंधों पर परिवार का पूरा भार आ गया और पंडित माता दीन जी खुद आज़ादी के आंदोलन में व्यस्त हो गए। और उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव में जाकर भजनों के माध्यम से अपने वैचारिक उसमें आदान प्रदान करके लोगों में जागृति पैदा करना, पर्चे बांटना, आंदोलनकारियों के संदेश पहुंचाना और इस प्रकार के कार्य उन्होंने अपना एक स्वभाव में शामिल कर लिया। और उस समय हालात जो थे, देखिए कि जो उनका गांव था तिगरा गांव, जो अटेली क्षेत्र था, ये तत्कालीन नाभा रियासत में आता था और तहसील कांटी था। और नाभा रियासत के जो महाराज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे।
तो जो अटेली क्षेत्र में, करीना क्षेत्र में जो नाभा रियासत के लोग थे, उन्हें दोहरा आंदोलन झेलना पड़ रहा था। एक तरफ तो वो देसी रियासत, अपने जो उनके रियासत के राजा थे उनके विरुद्ध आंदोलन करना, साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करना, तो दो आंदोलन से उनको जूझना पड़ता था। और दोनों ही ब्रिटिश सरकार की पुलिस उस समय की और रियासत की पुलिस, दोनों के वो उनकी जो यात्राएं हैं वो भी झेलनी पड़ती थी, लाठियाँ भी झेलनी पड़ती थी, जेल यात्राएं भी करनी पड़ती थी। लेकिन उनका जो कार्य में जो रुचि थी पंडित मातादीन जी की, उसके लिए वो स्थानीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। और जो प्रजामंडल का जो आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा अगर इतिहास आपने पढ़ा है, तो देसी रियासतों में दो तरह की रियासतें थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। एक प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते थे, वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई। उत्तर भारत में प्रजामंडल लोगों ने स्थानीय अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके, और वो उनके माध्यम से स्वाधीनता का संग्राम कर रहे थे। तो प्रजामंडल के कार्यकारिणी के सदस्य थे पंडित मातादीन जी, और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के मध्य उन्हें एक आदर्श कहा जाता था। और उस समय जो काटी जो गांव था, तहसील मुख्यालय था, और दक्षिण हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। और उस 9 साल का जो पीरियड था उनका, 1938 से 47 के बीच में, आप अंदाजा लगाइए कि उनके जो संबंध हैं देश की आज़ादी के संबंध में, वो उनसे आवागमन जिन लोगों के पास उनका रहा, सानिध्य रहा पंडित मातादीन जी को, उनमें सेठ दामोदर दास, और राजस्थान के जो फर्स्ट सीएम बने पंडित जयनारायण जी व्यास, मत्स्य राज्य जो वर्तमान में अलवर जिसको बोलते हैं, अलवर और इसका आसपास का क्षेत्र, मत्स्य राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री शोभाराम, पेप्सू स्टेट के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे बाबू वृषभान जी, वो रेगुलरली काटी में आते थे, और उनसे उनको वैचारिक आदान प्रदान का अवसर मिलता था, और उनके सानिध्य में वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। और इवन यहाँ तक के ज्ञानी जैल सिंह जी जो बाद में राष्ट्रपति बने हमारे देश के, उनका भी आवागमन सानिध्य काटी गांव में पंडित मातादीन जी को मिला। और कांग्रेस पार्टी में उनके जो सानिध्य रहा, पंडित मनोहर श्याम जी जो बाद में विधायक भी बने, जयनारायण सिंह, डॉक्टर उमराव सिंह, रामस्वरूप सिंह, पंडित सूर्यदेव, रामेश्वर सिंह जी, ये सब लोग काटी गांव से थे। निकटवर्ती गांव से, राता से डॉक्टर रामजीलाल ईश्वर सिंह जी आजाद, गोकुलपुर से माथुर बनवारी लाल जी माथुर, मुंडिया खेड़ा से पंडित रामदयाल जी जोशी, बावल से सुख भगत और फुजरी फूसाराम बेधड़क, उनिंदा से मासे ब्रह्मदत्त, गनियार से मासे गुरुदत्त, अटेली से मासे बिशंबर जी, मासे बलबीर जी, देवकरण रामचंद्र बोरा जी दोंगड़ा हीर से, सेठ बद्री प्रसाद मंडी अटेली से, ये प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के यहाँ पे करणदार थे, जिनका पंडित जी का उनके साथ सानिध्य रहा। और इस 9 वर्ष की अवधि में तिगरा, अटेली, काटी और आसपास के क्षेत्र में आज़ादी का उन्होंने अलग जगाई, और ये बहुत ही हौसला और साहस के साथ उन्होंने काम किया। 1938 में एक घटना है उनके जीवन की, बड़ी प्रमुख घटना है। 1938 में अटेली हल्का के कांग्रेस के महासचिव के रूप में पंडित मातादीन जी बावल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में गए। वहाँ पर बाबू वृषभान जी भी आए हुए थे। आपको ध्यान दिला दूं मैं, बाबू वृषभान जी के जो बड़े लड़के हैं अशोक भान, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज, और उनका ग्रैंडसन जो है वो वर्तमान में जज है पंजाब एंड हरियाणा। तो बाबू वृषभान जी वहाँ पे आए हुए थे बावल में, जो शाम को क्योंकि जो प्राकृतिक दायित्वों के लिए, दिशा मैदान के लिए खेतों की तरफ गए थे बाबू वृषभान जी, तो अंग्रेजों के कुछ चापलूस थे, प्रकृति के लोग थे, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करने के लिए उनको पकड़ लिया बाबू वृषभान जी को। तो वो जो धर्मशाला की छत पर जो खड़े हुए देख रहे थे पंडित मातादीन जी और फूसाराम बेधड़क जो बावल से थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और धर्मशाला की छत से ही नीचे चला गया और जाकर के बाबू वृषभान जी को उन्होंने बचाया। उसके बाद उनके वृषभान जी से बहुत नजदीकी संबंध हुए, और 1946 में काटी में जब प्रजामंडल की स्थापना हुई तो पंडित मातादीन जी उसकी कार्यकारिणी के सदस्य भी बने और बहुत अधिक बढ़ चढ़ के भाग लिए। और ना केवल काटी या अटेली, बल्कि आप अंदाजा लगाइए फरीदकोट में सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें एक जत्था गया अटेली से
जिसमें भाऊ पंडित मनोहर श्याम जी के साथ माता दीन जी भी गए और वहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और काफ़ी यातनाएं दी गई और बाद में एक दूर जंगल में ले जाके एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो घर आए। 1947 में जब नाभा रियासत में सत्याग्रह हुआ तो पंडित माता दीन जी के नेतृत्व में एक जत्था उसके लिए गया, लेकिन उस जत्थे को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले हथेली में जो एक मुस्लिम थानेदार थे उस समय पुलिस में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने उनको पकड़ के बेवजह पीटना शुरू कर दिया जत्थे के लोग। और जब पुलिस की जातियाँ बढ़ने लगी तो पंडित माता दीन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहलवानी की थी। उन्होंने उसको पुलिस अधिकारी को पकड़कर जमीन पर पटका और उसकी छाती पर बैठ गए और उसकी दाढ़ी में आग लगा दी। और उस समय एक बहुत खास का काम था। उसके बाद वो अपने जत्थे का नेतृत्व करके पैदल जो है महेंद्रगढ़ गए। महेंद्रगढ़ से ट्रेन के माध्यम से नाभा पहुंचे और वहां जाते ही नाभा स्टेशन पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लगभग 3 महीने तक उन्हें जेल में रखा गया, काफ़ी यातनाएं दी गई और बाद में बाबू वृषभान जी के इंटरफेरेंस के बाद में उनको वहाँ से छोड़ा गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। तो नाभा, फरीदकोट के अलावा पटौदी, दादरी, लोहारू में जहाँ पर भी सत्याग्रह होते थे पंडित माता दीन जी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो उससे उनके अंदर एक अन्याय से लड़ने की प्रवृत्ति पैदा हो गई, जो उनका प्राकृतिक स्वभाव हो गया और उसके लिए उन्होंने कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं की। लेकिन उनके कुछ सिद्धांत थे। जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग पद के लालच में आकर के राजनीति में सक्रिय हो गए 1947 से। लेकिन देश आज़ाद होते ही पंडित जी ने सोचा कि भाई अब जो गोल था उनका वो तो अचीव हो गया, तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग हो गए, संन्यास से। लेकिन 1952 में जब पंचायती राज का सिस्टम शुरू हुआ तो गांव सभी ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्होंने स्वीकार किया और 2 योजना में गांव के सरपंच रहे, वो प्रथम 2 योजना में, और उस पूरे ग्रामवासियों की सेवा की। और उस समय अपना केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांव में भी वो निस्वार्थ सेवा करते थे। लेकिन केवल एक सरपंच के रूप में ग्रामवासियों की सेवा करने से ही नहीं रुके और उस साथ साथ तो आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें जन जागरण का भी कार्य होता। तो लोग भजनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जन जागरण को जागृति पैदा करते थे। तो उसको उन्होंने एक साहित्य के रूप में लेकर के साहित्य सेवा करने का वो एक प्रण लिया और उसके तहत पंडित बख्तावर सिंह जी को अपना गुरु मानकर उन्होंने साहित्य साधना शुरू की और स्थानीय जो लोक साहित्य था उसके साक्षात कोश के रूप में पंडित माता दीन जी को जानने लगे। और उन्होंने आसपास के जितने भी उस समय के कवि या गायक थे, भजनोपदेशक थे, उनके सैकड़ों भजन उन्होंने कंठस्थ किया और उससे जो हमारा लोक साहित्य था इस क्षेत्र का उसको उन्होंने बचाने में काफ़ी योगदान दिया। और उस समय की एक स्थिति और भी है, एक तीसरी घटना उनके जीवन की। आज से 1 शताब्दी, आज भी जातिवाद का बहुत प्रचलन है, लेकिन आज से 1 शताब्दी पहले तो बहुत ज़्यादा था। अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रति लोगों में इतनी कुछ ज़्यादा वो नहीं था और भेदभाव ज़्यादा रखा जाता था। लेकिन उसका विरोध करते हुए पंडित माता दीन जी ने आज से 100 साल पहले एक निर्णय लिया कि मैं अपने खेत में, अपने घर में जो कारिंदे रख रहा हूँ वो सारे हरिजन रखूँगा। और ये बहुत बड़ा एक निर्णय था उस समय उनका कि एक आदमी को बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी आदमियों को एक समान समझकर उन्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखें। और ऐसा साहसिक निर्णय जो उनकी प्रकृति थी, सत्संग का सानिध्य था, उसी के कारण वो ले पाए। और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बाबा हरिदास जी को माना हुआ था और उनके विचारों का काफ़ी प्रचार और प्रसार किया। और उन्होंने इसी दौरान चिकित्सा विद्या का भी ज्ञान अर्जित किया, जिससे वो आदमी की और पशुओं की चिकित्सा भी कर सके। और इसमें अपनी उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद की बचत की, कुछ खेती की आय थी, उससे उन्होंने कृषि भूमि खरीदी और वहाँ जंगल में अपना ट्यूबवेल बनाकर रहने लगे। और उनके पास काफ़ी संत आते रहते थे, क्योंकि उनकी प्रकृति ही संत प्रकृति की थी। जो संत उनमें आते थे प्रमुख रूप से बाबा रामेश्वर दास जी गए, बाबा खेतानाथ जी का भी आगमन उनके पास था। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित माता दीन जी इन संतों के प्रभाव से एक सच्चे कर्मयोगी बन गए और एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी उनकी हुई, बहुआयामी प्रतिभा हुई और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
गांव वासियों की, आसपास के क्षेत्र के लोगों की सेवा करते थे। तो आम जन की भाषा में उन्हें लोग कभी बाबा कहते, कभी भगत जी, कभी वैद्य जी, कभी पटवारी जी, मुनीम जी, नेताजी, पहलवान जी, इन नामों से उनको पुकारा जाता है। और लोग अपना, कई बार पुराने सिस्टम है, बही खातों के हिसाब किताब लेन देन के होते थे, तो उनका निपटान कराने के लिए, गणना करवाने के लिए उनके पास आते पंडित माता दीन जी के पास, और वो बड़े सहज भाव से उनका सारा विवाद का निपटान करवाते थे बैठाकर। और आज़ादी के बाद हमेशा उन्होंने सामाजिक अन्याय, अत्याचार और कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि घर की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ, जिसकी आजीविका केवल कृषि कार्य पर निर्भर हो। 4 पुत्र 7 पुत्रियाँ हैं, आज़ादी का जज्बा है, घर में टिक नहीं रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। और उनके गांव में, जब तिगरा गांव में सरकारी स्कूल खोलने की बात आई, तो ये आया कि भी ज़मीन कौन प्रदान करे। तो पंडित माता दीन जी ने सहर्ष कहा कि भी मैं अपनी ज़मीन स्कूल बनाने के लिए दान में देता हूँ, आप स्कूल। तो यहाँ से अब आप शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ आप देखिए कि उन्होंने सभी गांव के गरीब और पिछड़े तबके के जो लोग थे, उनके अधिकारों को न्याय दिलाने के लिए, और उनको हमेशा बड़े से बड़े अधिकारी से टक्कर लेते थे वो, और उनकी बात उनके सामने रखते थे। तो उनके जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र उनके जीवन में नहीं रहा जिसको उन्होंने नहीं छुआ। और उनका पूरा, और जो उनका व्यक्तित्व रहा, उससे ना केवल उनके बच्चे, उनका परिवार, बल्कि समूल कुल जो है उनका, वो सम्मानित हुआ। और एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना सार्थक जीवन दिया। और उनकी जो धर्मपत्नी मूर्ति देवी जी ने अपनी संतान को उच्च श्रेणी के संस्कार दिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने सीमित स्रोत होते हुए भी उनको दिलवाई। और ये देखिए कि उनके जो जितनी बेटियां हैं, हमारे क्षेत्र के बहुत ही शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवारों में शादियां होती, और सारे लोग उनके उच्च पदस्थ। उसके साथ साथ जो उनके 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र के रूप में आप जानते हैं डॉक्टर रामनिवास मानव हमारे बीच मौजूद हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। और दूसरे उनके पुत्र सतवीर जी मानव बैंक अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए। ब्रह्म प्रकाश मानव स्थानीय राजनीति में रुचि रखते थे, पार्षद भी रहे हैं, खुद का उद्योग चला रहे हैं। चौथे सबसे अनुज पुत्र है उनके रमेश मानव, उनका अपना व्यवसाय है स्कूल से संबंधित। अब डॉक्टर रामनिवास मानव जी की जो बेटी हैं डॉक्टर अनुकृति जी आपके बीच में मौजूद है। आपने बताया कि CBSE में इन्होंने उस समय नॉन मेडिकल संकाय में 94% से अधिक अंक लेकर के कीर्तिमान स्थापित किया। उच्च शिक्षा ग्रहण की, अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उनके हस्बैंड भी सीनियर इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक में। डॉक्टर रामनिवास जी मानव खुद पुलिस प्रिंसिपल रिटायर होकर के सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं, और साहित्य साधना कर रहे हैं। अब आप देखिए नारनौल में इन्होंने एक, इनका बहुत निर्णय इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक एक निर्णय रहा कि नारनौल को एक साहित्य का केंद्र बनाना। इनके नारनौल प्रवास से पहले इतना कोई लिटरेचर के मैटर में नारनौल का कहीं नाम इतना ज़्यादा नहीं आता था। यहाँ से बाहर जाकर के जो लोग रहने लगे उनका नाम आता रहा, लेकिन नारनौल में रहकर के लिटरेचर का काम करने का वो इन्होंने एक सेंटर बनाया अपने इसको घर को, ये एक साहित्य साधना का केंद्र बनाया। कोविड-19 में जब लोग एक दूसरे के घर नहीं आ जा रहे थे, तो वेबिनार के माध्यम से एक अनूठा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया कि 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, 7 महाद्वीपों के विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ करके हिंदी का इन्होंने कवि सम्मेलन करवा के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया यहाँ पर। तो ऐसे उसमें इनके जो पुत्र रहे वो IPS रहे, दुर्भाग्यवश नहीं है, जिनकी स्मृति में ट्रस्ट इन्होंने गठित किया हुआ है। तो इनके पिता लोक धर्मी स्वर्गीय पंडित माता दीन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मूर्ति देवी जी की स्मृति में जो ये 25वां कार्यक्रम है, उनके जीवन चरित्र का उल्लेख करने का गौरव मुझे प्रदान किया गया। इसके लिए मैं मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट और विशेषकर इनके चीफ ट्रस्टी डॉक्टर रामनिवास मानव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।